वेलकम टू एयर साइंसेज। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री के बारे में। उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं और एनालिसिस करेंगे डिफरेंट कंपाउंड्स का, जिसके अंदर हमारे पास दो तरीके होते हैं कंपाउंड के जो है एनालिसिस करने के लिए। एक हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला होता है उसका, और दूसरा जो हमारे पास है उसका कंबर्शन एनालिसिस होता है। अब ये दोनों जो डिफरेंट मेथड्स हैं ये डिपेंड करते हैं डिफरेंट कंपाउंड पे। अगर आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो फिर हम उसकी कंबर्शन एनालिसिस करते हैं। अगर हमारे पास कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड है तो देन हम उसकी क्या करते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला से हम उसे फाइंड कर लेते हैं। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है, सबसे पहले तो इसके बारे में जान लेते हैं। व्हाट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है बेसिकली इसको हमने 9th क्लास में डिफ़ाइन किया हुआ है कि एनालिटिकल केमिस्ट्री है क्या। एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है ये बेसिकली एक स्टडी होती है हमारे पास, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, सप्रेशन करते हैं किसकी सैंपल की। सैंपल आपके पास क्या होगा, कोई भी एक आपके पास कंपाउंड हो सकता है, दैट मे बी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, कोई भी आपके पास कंपाउंड हो सकता है, और उसको आइडेंटिफाई करते हैं उसको। उसकी आइडेंटिफिकेशन का प्रोसेस हमारे पास आता है कि फॉर एग्जांपल आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपके पास एक वाटर मॉलिक्यूल है। अब इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है कि इसके अंदर कौन कौन से एटम प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल जिसको हम उसकी कंपोजिशन भी बोलते हैं। अब इसके में दो तो हाइड्रोजन है और प्लस क्या है, एक ऑक्सीजन एटम है। तो इससे क्या होता है, ये हमारे पास इसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कंपाउंड्स की जो कंपोजिशन है, उसके अंदर जितने एलिमेंट्स होते हैं उनकी आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसको फर्दर इसी की बेसिस पे दो क्लासेस में डिफाइन किया जाता है। एक हमारे पास होती है क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, और एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं कि उसको डिफाइन करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जो हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है, जो हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस जो है उसकी हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आइडेंटिफाई किया है, तो इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स। एटम हो सकते हैं, एलिमेंट्स हो सकते हैं, प्रेजेंट इन सैंपल, जो कि एक सैंपल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाती है, क्वालिटेटिव एनालिसिस हो जाता है। इसकी सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक फ्रूट चाट की ना प्लेट है। हमने एक फ्रूट चाट की प्लेट लिया हुआ, अगर आप उसकी एनालिटिकल केमिस्ट्री करना चाहते हैं, दो हवालों से आप करेंगे। ठीक है, दो हवालों से जब हम उसकी करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री, एक तो उसकी हम क्वालिटेटिव एनालिसिस बताएंगे और दूसरा उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस बताएंगे। तो क्या करेंगे आप, इसमें हमें ये पता है कि फ्रूट चाट में आपके पास एप्पल्स वगैरह प्रेजेंट हैं, बनाना प्रेजेंट है। ठीक है, इस तरह डिफरेंट जो आपके पास उसमें कंपोनेंट्स होते हैं उसके वो प्रेजेंट है। तो आप उन सब को क्या करेंगे, उनकी पहले सेपरेशन करेंगे, उसके बाद उनको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये वाला जो एक कंपोनेंट इसका है, ये एप्पल है, या आपके पास बनाना है, या आपके पास कोई और फल है, फ्रूट है। तो वो आप क्या कर देते हैं, उनकी सेपरेशन करते हैं। उसके बाद आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि ये इसमें खजूर है, ये इसमें केला है, ये इसमें सेब है। तो ये आप उसकी क्या कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं। तो वो उसकी क्या है, क्वालिटेटिव एनालिसिस है। और जो आपके पास होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, उनकी क्वांटिटी बताते हैं। अब क्वांटिटी जो होती है वो हम किस हवाले से बताते हैं, उनके मैसेज के हवाले से बताते हैं। जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है इसके अंदर हम किसी भी एलिमेंट का यहाँ पे एटॉमिक मैस जो उसका होता है, एटॉमिक मैस जो है उसको क्या करेंगे, फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। देखें,
क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंदर हम उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हम उसकी क्या करते हैं, क्वांटिटी बताते हैं कि कितना एटॉमिक मास प्रेजेंट है। अब यहाँ पे जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ से सेब को अलहदा कर लेंगे, केले को अलहदा कर लेंगे, अनार खजूर वगैरह को आप सबको सेपरेट करते जाएंगे और एट द एंड आपने पहले उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस कर ली सेपरेशन के थ्रू। अब जब आपने उसकी क्वांटिटेटिव एनालिसिस करनी है तो आप उसे क्या कर लेंगे, किसी न किसी बैलेंस से उसका वेट कर लेंगे। जब हम उसका वेट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये इसमें इतना प्रेजेंट है। तो ये होती है क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसका आ जाता है परसेंटेज कंपोजिशन आती है। परसेंटेज कंपोजिशन के अंदर हम क्या बताते हैं कि कोई एक जो आपके पास सिंपल एटम है वो एक कंपाउंड के अंदर कितने परसेंट प्रेजेंट है, वो हम उसका फाइंड करते हैं बाय इट्स एटॉमिक मास और जो गिवन मास होता है उसके बारे में। परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो हम कैसे फाइंड करते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड की जाती है किसी भी आपके पास, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ आपके पास एक ग्लूकोज मालिक्यूल है C6H12O6 उसका केमिकल फार्मूला है, मालिकुलर फार्मूला। अब इसके अंदर कार्बन कितना प्रेजेंट है, हाइड्रोजन कितना प्रेजेंट है और ऑक्सीजन, नंबर ऑफ एटम्स हमें पता चल रहे हैं कि 6 कार्बन एटम है, 12 जो है हाइड्रोजन है और इसी तरह 6 ऑक्सीजन है, ये हमें सिंपल पता चल रहा है। लेकिन अब इनका मैसेज कितने प्रेजेंट हैं और कार्बन का कितना मैस प्रेजेंट है, हाइड्रोजन का कितना प्रेजेंट है और ऑक्सीजन का, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन बाय मैस निकालते हैं। परसेंटेज कंपोजिशन बाय मैस कैसे निकाली जाती है, तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला होता है। फार्मूला हमें क्या कहता है कि जो आपके पास परसेंटेज कंपोजिशन बाय मैस है उसको आप ऐसे फाइंड कर सकते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन बाय मैस आपके पास इक्वल होती है मैस ऑफ एटम गिवन, ठीक है, डिवाइड उसको कर देते हैं मैस ऑफ द कंपाउंड, मैस ऑफ कंपाउंड। हम उसकी परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं, अगर हमने उसकी सिर्फ निकालनी होती, उसकी कंपोजिशन निकालनी होती या मैस, हमने उसकी मैस बाय मैस कंपोजिशन निकालनी है तो फिर हमारे लिए जस्ट ये इनफ है, ठीक है। जब हमने उसकी परसेंटेज कंपोजिशन बाय मैस निकालनी है परसेंटेज, तो देन हमें उससे को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 100 के साथ, सेम एज जैसे कि हम मार्क्स की क्या करते हैं परसेंटेज निकालते हैं। मार्क्स की कैसे निकालते हैं, आपके पास जो ऑब्टेन होता है डिवाइड उसको कर देते हैं टोटल पे और मल्टीप्लाई हम उसे 100 से करते हैं, तो ये आपके पास परसेंटेज आ जाती है किनकी, आपके मार्क्स की। इसी तरह हम क्या करते हैं, एक कंपाउंड के अंदर कौन से एटम कितना प्रेजेंट है उसकी परसेंटेज बताते हैं, उसकी परसेंटेज कंपोजिशन बताते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ ये आपके पास जो है ग्लूकोज है और इसका जो टोटल मैस, एक कंपाउंड का टोटल मैस जो आपको दिया हुआ ग्लूकोज का वो है 8.65 है, ठीक है। अब ये हमारे पास टोटल मैस है और मैं ये कहता हूँ कि मुझे कार्बन जो है इसका परसेंटेज कंपोजिशन फाइंड करके बताएं, व्हाट इज़ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन, हमने ये फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज, यहाँ पे हम लिखेंगे परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन इक्वल आ जाएगा मैस ऑफ कार्बन डिवाइडेड बाय मैस ऑफ कंपाउंड। अब जब हम उसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालेंगे तो हमें यहाँ पे एक और चीज़ की ज़रूरत है कि वो कार्बन कितना प्रेजेंट है, इस कंपाउंड के अंदर कार्बन कितना प्रेजेंट है, तो वो आपको गिवन होता है, वो आपको गिवन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैं यहाँ पे रख लेता हूँ कार्बन जो प्रेजेंट है वो है, कार्बन जो है, कार्बन का जो मैस है वो है 5.6 है। तो हमने इसकी परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है कि एक इसकी परसेंटेज कंपोजिशन क्या आती है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल सी वैल्यूज लगाएंगे, का मैस ऑफ कार्बन हमारे पास कितना है 5.6 है जो कि गिवन है, डिवाइड कर देंगे आपके पास जो है 8.65 आ मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है। तो राउंड अबाउट ये आ जाएगा 60.26 आ जाता है। इसी तरह आप हाइड्रोजन का फाइंड कर सकते हैं, कार्बन का भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या होती है, परसेंटेज कंपोजिशन होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं हम जो है एम्पेरिकल फार्मूला की तरफ कि व्हाट इज़ एम्पेरिकल फार्मूला।